हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 20। इससे पहले हमने ऑलरेडी 19 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग के लिए एक ऑफ़र लाया गया। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट मुझे दे दीजिए, तो आप लोग के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा सिर्फ 100 रुपये में। जिनको 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट का जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस बिहार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मिक्स कर टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, उनको सिर्फ 100 रुपये में दिया जाएगा। जिनको चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा या मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ भी कमेंट करके आप मेरा नंबर ले सकते हो, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? ये सवाल हमने पहले भी कर रखा हुआ है और आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो आपको पता होगा। जो पंडित रविशंकर थे आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? स, ग, मंद्र मध्यम या ऑप्शन डी है प। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सितार में बाज का तार को मंद्र मध्यम म के स्वर से मिलाया जाता है। टोटल आपकी 7 मुख्य तारें होती हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। गायन के ख्याल का वादन प्रयोग क्या है? तोरा, झाला, जोर या गत? तो ज्ञान के ख्याल का वादन प्रयोग गत होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और गत के आप 2 आपका भाग होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। पहला आपका स्थायी और दूसरा आपका अंतरा होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना जो आपके पन्ना लाल थे वो क्या बजाते थे? बांसुरी, शहनाई या ऑप्शन सी है क्लेरिनेट या सुंदरी? तो पन्ना आपके लाल घोष बजा भारत के काफ़ी प्रसिद्ध वास्तुवादिक हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वो बांसुरी बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? सितार, सरोद, गिटार या संतूर? तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपके संतूर बजाते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किस ताल की सम पर खाली होती है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किस ताल की सम पर खाली पड़ती है। यह सवाल, यह ऑप्शन शायद मुझे गलत लग रहा है कि सम ताल की सम पर आपका कोई खाली नहीं पड़ता है। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपका दिया गया प्रश्न का उत्तर गलत है। त्योरा, रूपक, दुमाली और खेमटा तालों में किसी भी ताल का सम खाली नहीं होता है। याद रखिएगा, त्योरा, रूपक, दुमाली और खेमटा चारों के तालों पर किसी भी ताल के सम खाली नहीं होता, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्ण किस वाद्य से संबंधित है? तबला से, ऑप्शन बी है पखावज, ऑप्शन सी है नकारा, ऑप्शन डी है चंग? तो जो आपका प्रश्न पखावज है एक विशेष वादन सामग्री माना जाता है। अब तो इसका प्रचलन तबला वादन में भी खूब होता है। इसका प्रकार का बड़ा और जोरदार टुकड़ा भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिन सारिका का बीना का क्या नाम है? आपको बताना है जो बिन सारिका का बीना का क्या नाम है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिना सारिका का बीना का नाम उपरोक्त विकल्पों में रुद्र बीना, तंजोरी बीना एवं विचित्र बीना में से कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी मारिएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? बीना के लिए, गिटार के लिए, सारंगी या दिलरुबा? तो जो आपके पंडित राम नारायण हैं वो सारंगी वाद्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनका जन्म 1927 में राजस्थान के अंबर में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित किया जाता है? 2/3 या 3/2 या 3/4 या 4/3? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3/2। तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कायदा के लिए या पेशकर या गत या परण? तो तबले में फर्रुखाबाद गत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तबला वादन में गत बजाने की प्रथा इसी घराने में हुई थी, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हबीबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है कि कंठे महाराज का शिष्य का नाम क्या था? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है कि कंठे महाराज का शिष्य का क्या नाम था। ये भी सवाल हमने पहले भी कर रखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए किशन महाराज आपके कंठे महाराज के शिष्य हुआ करते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नाना साहब पान से किस बात से संबंधित है? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। नाना साहब पान से आपके मृद गम वाद से संबंधित रखते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पागल दास क्या बजाते थे? तबला, पखावज, चंग या ऑप्शन डी है उपंग? तब पागल खान दास आपके पखावज बजाते थे। इनका वास्तविक नाम
राज शंकर दास हुआ करता था। इनका जन्म आपका 15 अगस्त 1920 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य माना जाता है? तो वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य स्वर की आंच बढ़ाना होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रधार तिहाई में समान मात्रा में कितने बोल होते हैं? 3, 6, 9 या 12? ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं को 3 बोल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेला किस वाद्य से संबंधित है? तो आप इसको याद रखिएगा, जो आपका रेला है वो तबला से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? चक्रधार या चक्रधार टुकड़ा या चक्रधार तिहाई या इनमें से कोई नहीं? तो ठाई की तिहाई को हम चक्रधार तिहाई कहते हैं। इनमें एक बोल समूह के बिना किसी परिवर्तन को 3 बार बजाया जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। जोर आलाप कहाँ बजाया जाता है? आपको बताना है जो जोर आलाप होता है वो कहाँ पर बजाया जाता है। तो आलाप राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को कहते हैं। आलाप का अर्थ होता है बदल बदल कर बदलना। आलाप के शुद्ध और मध्य लय को जोरा झाला सुना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, पंडित बलराम पाठक आपके सितार बजाते थे, जिनका जन्म 5 नवंबर 1926 के उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। राइट आंसर ए होगा। शरण रानी क्या बजाती थी? सितारा, सरोद, गिटार या वीणा? तो शरण रानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक मानी जाती हैं। वो प्रथम महिला थी, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोद। अगला क्वेश्चन है, धा, तीन, नारा किस वाद्य का बोल है? तबला का, पखावज से, नकारा या ढब? तो आपने सुना होगा पंजाबी गाना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा धा तीरा ना ज़्यादा बजता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नकारा। अगला क्वेश्चन है, BG रोग क्या बजाते थे? आपको बताना है जो आपके BG जोग थे वो क्या बजाते थे? सितार, सरोद, सारंगी या ऑप्शन डी या वायलिन? तो BG योग आपके वायलिन बजाते थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1922 को हुआ था। इनकी मृत्यु भी 31 जनवरी 2000 को हो भी गई थी। इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वायलिन। सूर सिंगार संसद कहाँ पर है? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या मुंबई में? तो आप इसको याद रखिएगा, सूर सिंगार आपको मुंबई में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप BBI टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये सवाल पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि ये सवाल हमने पहले भी कर रखा हुआ है। तो आपको पता होगा राजा मान सिंह तोमर का विश्वविद्यालय आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संगीत में किनका नाम समावेश माना जाता है? तो आप इसको याद रखिएगा, गीत, वाद्य, नृत्य आपका समावेश माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें हम विवादी स्वर कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर भारतीय संगीत में ठाटू की कुल संख्या कितनी है? ये सवाल आपका UPPGT का पूछा सवाल है। तो आप इसको याद रखिएगा, उत्तर भारतीय संगीत में ठाटू की कुल संख्या 10 मानी गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद का संगीत का आधार माना गया है? ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद या गांधवेद? आपने पढ़ा भी होगा, सामवेद आपका जो है संगीत का आधार माना जाता है। संगीत सामवेद जो है विश्व का प्रथम सांगीतिक पुस्तक होने का गौरव भी प्राप्त है। इसे भी आप पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम की संख्या कितनी मानी गई है? तो भारत में ग्राम की संख्या टोटल 2 मानी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राग गायन का विकास किससे हुआ था? आपको बताना है जो राग गायन है वो किससे विकास हुआ था। इसका राइट आंसर आपका जाति से हो जाएगा। राग गायन का विकास जाति से हुआ था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों के प्रयोग किया इसकी जाति क्या बन जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि किस प्रक्रिया से उत्पादित होती है? आपको बताना है जो आपका साउंड है किस क्रिया से आपका प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपन या आंदोलन से आपका जो साउंड है वो प्रकाशित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल किस भाषा का शब्द है? ये भी सवाल आपका पूछा हुआ सवाल एग्जाम का और हमने पहले भी कर रखा हुआ है। तो आपको पता होगा ख्याल आपका एक फारसी भाषा का शब्द है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो नाद की टोटल आपके 3 विशेषताएं होती हैं। पहला का नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, नाद की ऊंचाई अथवा निचाई और नाद की जाति अथवा गुण। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। संगीत का संबंध किससे है। ये सवाल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। तो संगीत का संबंध आपका आहत नाद से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रोतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और हमने पहले भी कर रखा हुआ है। तो श्रोतियों की कुल संख्या आपका टोटल 22 माना गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित होता है। तो मध्यम ग्राम में पंचम स्वर आपका 16 श्रुति पर आपका प्रेजेंट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वाद्य में सारिका पदों का प्रयोग होता है। तानपुरा, तबला, सितार या सारंगी। तो सितार वाद्य में सारिका पदों का निर्माण होता है। स्वरों को निश्चित कराने के लिए एक डार्ट पर जो पीतल के सलाइयों के टुकड़े पर बंधे होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सितार। वाद्यों को कितने वर्ग होते हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टोटल आपके 4 वर्ग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जाति भेद से तालों की संख्या कितनी हो गई हैं। 7, 75, 35 या 175। तो आप इसको याद रखिएगा। जाति भेद के टोटल आपके 35 तालों की संख्या हो गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे यार, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कोमल रे ग ध तथा म त्रियुक्तात् है। कल्याण थात है या तोरी या मरावा या पूर्वी। तो कोमल आपका रे ग ध तथा युक्तात् मानी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तोरी थात। सभी शुद्ध स्वरों का युक्तात् क्या माना गया है। तो बिलावल। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सितार में पहला तार किस स्वर से मिलाया जाता है। ये भी सवाल आपका एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। सितार में पहला तार आपका मंद्र मध्यम स्वर से मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मंद्र म। निम्नलिखित में एक ऑटो जाति का राग कौन सा है। शुद्ध कल्याण, विभास, बिहाग या आपका ऑप्शन डी पुरिया। तो निम्नलिखित में विभास ऑटो जाति का राग है। इस राग की उत्पत्ति भैरव थाट से मानी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भूपाली में वर्जित स्वर कौन सा है। रे, ध, म, नी, ग, द, ग, नी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राग भूपाली में म, नी वर्जित स्वर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक मात्रा में 15 मात्रा की ताल कौन सी है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में एक 15 मात्रा की ताल कौन सी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विभास। अगला क्वेश्चन है कायदा रेला कसी का बजाया जाता है। आपको बताना है जो कायदा रेला होता है वो किस कसी पर बजाया जाता है। इसराज, पखावज, तबला या सरोद। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तबला पर। ताल के प्राण कितने होते हैं। 7, 12, 10 या 15। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। टोटल आपके ताल के 10 प्राण होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो टोटल 10 प्राण के नाम दिए गए हैं। खंड जाति में लघु की मात्रा कितनी होती है। 3, 4, 5 या 7। तो खंड जाति में लघु की मात्रा आपके 5 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शहनाई, बांसुरी वाद्यों में किस वर्ग में आते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। शहनाई, बांसुरी और वाद्य आपके सुरसिर के अंदर आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। उत्तरमंडा, रजनी, हरिनंदा या उत्तरयाता। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन वाद्य तंत्री बिना से विकसित हुआ है। सरोद, गिटार, सितार या वायलिन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सितार। अगला क्वेश्चन है तानसेन के गुरु का नाम क्या था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक सवाल हमने पहले भी कर रखा हुआ है, तो आपको पता होगा तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राग में दोनों निस्वर का प्रयोग होता है। भैरव, बिहाग, देश या काफ़ी। तो आप इसको याद रखिएगा। राग बिहाग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित है। किराना से या ग्वालियर से या आगरा या रामपुर। तो जो आपके पंडित ओंकारनाथ ठाकुर हैं वो ग्वालियर घराने से संबंधित रखते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है। मुल्तानी, आशावरी या वृंदावनी या पुरिया। तो आप इसको याद रखिएगा। राग सा को राग वृंदावनी सारंग भी कहा जाता है। ये आपका दिन के मध्य में गाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जोड़ी को रागों के समान प्रयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कीर्तन मुर्गी किस वाद्य पर प्रयोग में किया जाता है? तबला, सितार, पखावज या ढोलक? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सितार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो इसका प्रैक्टिस सेट लेना 15 प्रैक्टिस सेट, तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पर जो ज्वाइन होकर वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से नंबर लेकर मुझसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रैक्टिस सेट पर।